बिना कौन हमारा ज्ञान बिना गति में अंधियारा। देव गुरु जी मुस्तना दातारो भाई मुस्तना दातारो। देव गुरु जी मुस्तना दातारो ये मुस्तना दातारो। जन्म मरण चौरासी काटे पहले जब जी महाराज के बदो बड़े पिताजी है पहले तिलक करते हुए फिर आपके गुरु महाराज विराजमान है यहाँ जो भी और मरदेव जी महाराज हाँ देव जी महाराज पिपले आप भी बड़े भाई साहब के गुरु बड़े भाई महाराज गुरु महाराज है जय बोले गुरु महाराज की और अभी मर किलावास से सरदानंद जी महाराज देव की इसी क्रम में
हमारे ज्ञान जी महाराज, हरिराम जी महाराज हरी जय हो। आगे सरिवान हमारे हजारी सिंह जी महाराज लोठना, और पास में ही विराजमान हमारे मोहन सिंह जी राठौड़ साहब लसाड़िया, और सभी संत हमारे पूजनीय वंदनीय हैं। एक तरफ से तिलक माला से पूजन वंदन करते हुए, और हे मेरी और हमारे संत साहिब का पूत हरे जंगन संत नहीं होता तो साहिब जाता नूत। संत मारी आत्मा मैं संतन की दे रूम रूम में रमर यार चुआ दल में भाग्य बलारे जरे संत पदारे कृपा पवसा आया जय देव
तारे जी अरे गज माया अभिमान जू जू बक्सा माधरे रे भाई समान जे कोई आए नाय सत्संग में
ये श्री संत इस राम सभा के अध्यक्ष जी देवजी महाराज एवं आश्रम से पधारे रावण जी महाराज, लालनाथ जी महाराज, विराजमान सभी संत महापुरुष, शक्ति स्वरूप आप माता बहनों भाइयों और हमारे सरदार दादी महाराज, आप सभी महानुभावों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। प्यारे सज्जनों, आज हम सभी प्यारे सज्जनों, परम पिता परमात्मा की अपने ऊपर बहुत बड़ी विशेष कृपा ही नहीं, बहुत बड़ी विशेष कृपा है जो हमारे को ये देव दुर्लभ, जो देवों को भी दुर्लभ है और है। देवता इच्छा करते कि अगर परम पिता परमात्मा हमें भी मनुष्य शरीर दे तो हम भी
भगवान की भक्ति करे, गुणगान करे, मगर उनको ये शरीर नहीं मिलता है क्योंकि देवता है। तो अपन बहुत बहुत भाग्यशाली है। प्यारे सज्जनों, ये मानव जीवन आप हम सभी का बहुत अनमोल है। परम पिता परमात्मा ने एक ऐसी अंधेरी कोठड़ी में बैठ करके इस शरीर का निर्माण किया। आज दुनिया के ऐसे कोई दुनिया के अंदर फैक्ट्री कारखाना नहीं है जो आपका कोई एक अंग बने नहीं बनता। अगर कोई आपका शरीर अंग खराब भी अगर हो जाए तो डॉक्टर कोई एक दूसरा को ओटी वो लगा सके, पर ऐसा नहीं है कि भाई डॉक्टर वो नया बना के लगा सके। इसलिए प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग हमें थोड़ा विचार करना पड़ेगा। कर्म हमें वो करना मेरे प्यारे भाइयों, जिस कर्म को करने से हम भी सुख भोगे और सभी सुख भोगे। ऐसे कर्म भी हमें नहीं करना जिसे रावण कैरव सारा परिवार का नाश हो गया था। ऐसे कर्म भी हमें नहीं करना। इसलिए सत्संग संत महापुरुष हमें यही सिखाते, मानवता को जियो। अगर एक गेहूं की बोरी वेर एक कागियो वे तो वो कागियो ज रहे, गेहूं नहीं बनेगा। इसलिए हमारे अंदर कोई बुराया है, कोई त्रुटि है, कोई अवगुण है, कोई दोष है, अपन को मनुष्य बनाया है प्यारे भाइयों सज्जनों, और देव दुर्लभ है। अगर हम इन संत महापुरुषों के महावाक्यों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, इनके अनुकूल हम नहीं चलेंगे, तो हमारा गाने से कभी सुधारा नहीं होगा, कहने से नहीं होगा। कोई रोग बीमारी है तो दवाई को जबान पे रखने से आपका रोग, आपकी बीमारी नहीं कटेगी मेरे प्यारे भाई। बीमारी तभी कटेगी कि उस दवाई औषधि को आप अंदर उतारोगे तब। इसलिए सत्संग संत महापुरुष हमें ये सिखाते हैं कि इन महापुरुषों के महावाक्यों को अपने जीवन में उतार करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाओ, और अपने कुटुंब परिवार को धन्य बनाओ, अपने देश को धन्य बनाओ। तो एक भजन का जो मुझे अवसर दिया, मैं आपने सुना, बड़े प्रेम से सुने। चेतावनी भजन महाराज जी ने सुनाए, तो एक चेतावनी भजन मैं भी सुनाऊं। बोलो सतगुरु भगवान की जय। जय हो जय जय हो। नमस्ते सते जगति कारणाय नमस्ते, चित्ते सर्वलोका सर्वाय। ओम नमो अद्वैताय, ओम नमो मुक्ति प्रदाय, ओम नमो हरि नारायणम नमे शरणम। ब्राह्मण व्यापीने शाश्वताय, जग रूठे हरि ठोड़ है, और हरि रूठे गुरु ठोड़।
ते कबीर गुरु रूठे भाई और ने काहू ठोड़। जय हो, ये बात है भाई। जब जगत वाले रूठ जाते हैं तो परम पिता परमात्मा की शरण में हमें जाना पड़ता है, और परम पिता परमात्मा अगर रूठ जाते हैं तो हम गुरु की शरण में जाते हैं, और गुरुदेव अगर रूठ जाते हैं तो प्यारे सज्जनों हमें कहीं भी शरण मिलने वाली नहीं है। इसलिए हमें गुरु की शरण में अवश्य जाना चाहिए, और गुरु महाराज के माँ वाक्यों को जीवन में उतार के जरूर हमें उनके अनुकूल हमें चलना चाहिए। तो देखो महापुरुष का ही फरमावे, देखो महापुरुष का ही फरमावे,
करना है, वो विचार अपन को करना है। नेकी का मतलब दृढ़ विश्वास कर लो, जो महापुरुष शब्द बोल रहे हैं क्या सच्चा है कि झूठा। मैं सरासर झूठ का बोल रहा, लेकिन ज्ञान आपको करना है। वक्ता सदा छोटा होता है, श्रोता बड़ा होता है। ज्ञान वो करा और उसकी नाव वो पार पाएगा। चलना पड़ेगा। करनी और कथनी के अंदर अंतर रखोगे तो बेड़ा पार होना बहुत ही कठिन है। चाहे तीनों लोगों का शासन पढ़ ले और तीनों लोगों का मत में चले जाए, लेकिन करनी और कथनी के अंदर है तो बेड़ा पार नहीं हो सकता, ये निश्चित है। हाँ, कहने के मेल रखो, ठीक है। पहले तो इस मृत्यु लोक के अंदर माता पिता से बड़ा कोई देवी देवता नहीं है। पहले तो ये प्रण कर ले। जब तक ये प्रण नहीं करोगे तो सत्संग करो या मत करो। क्या है, इस मृत्यु लोक के अंदर माता पिता के अलावा कोई आशीर्वाद देता ही नहीं है। इसका प्रमाण आप गजानन सिंह सबसे पहले कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इसका विचार अपन को करना है। माता पिता से बड़ा कोई देवी देवता नहीं। पहले तो ये प्रण करो। अब माता पिता आशीर्वाद कर देगा, उसका भी निर्णय किया हुआ है। वो निर्णय को समझना है।
जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल 15 सेकंड ही आशीर्वाद देने का, आप दे दोगे कल ही हो जाएगा, ये संभव है। कितना 15 सेकंड ही है आशीर्वाद देने का, जन्म से लेकर मृत्यु तक। और माता पिता आपसे क्या मांग रहा है? माता पिता आपसे धन दौलत कभी मांगेगा नहीं, न उनको दे सकोगे। प्यारे सज्जनों कह रहे हैं 350 करोड़ जन्म लोगे, जब तक माता पिता का कर्जा नहीं उतरेगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि माता पिता को कमा के दे रहे हैं? ये अपने मन से निकाल दे। माता पिता केवल आज्ञा का पालन करने का आदेश दे रहा है, आज्ञा का पालन करिए, आपका पेड़ा पार हो जाएगा, बाकी पेड़ा पार होने का कोई मार्ग नहीं है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए लेकिन वचन नहीं। शास्त्र में लिखा हुआ, किताबों में लिखा हुआ है, करनी और कथनी के अंदर है। माता पिता ने वचन दे दिया, उस वचनों पे चलो ने, आपको काल कभी लोभ नहीं सकता। या झूठी बात है क्या? तो सत्य को पकड़ लो। और अपन का जीवन सफल करने के लिए कौन है? माता पिता ही। जो कमा के दिया उसके ही कपड़ पूर्ण हो रहे हैं, तो माता पिता का आशीर्वाद है। अभी आप कह रहे हैं ज्यादा समय है, तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन एक बात जरूर बताएंगे कि प्यारे सज्जनों कह रहे हैं कि 9 अंक से कोई शास्त्र बड़ा नहीं है, 1 से लेके 9 अंक से आगे कोई शास्त्र बड़ा नहीं है विश्व के अंदर। आपके अंदर मोबाइल दिया है, 9 तक की अंधाई है उसके अंदर, है कि नहीं? पूरे विश्व को कंट्रोल कर दिया, पूरे शास्त्रों को कंट्रोल कर दिया। इस बात को समझ लो, झूठी तो नहीं है, सामने है कि नहीं? तो 9 अंक की गिनती का ज्ञान कर लो, बाकी ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। पहला है 1, पहला अंक आ रहा है 1, 84 लाख योनि के अंदर आत्मा का अंश बराबर है, न तो उसमें छोटा है न बड़ा है। अगर उस आत्मा को समझोगे तो आपके अंदर भावना दूसरी आ जाएगी, किसी हिसाब से हत्या नहीं करोगे, सत्यता प्रकट हो जाएगी। और ईश्वर एक है, ये बैठे हुए सभी ईश्वर के अंश है, ना तो छोटा है ना बड़ा है। कोई ज्ञान में बड़ा होगा, कोई धन में बड़ा होगा, लेकिन चमड़ी में सब सवाल है कि नहीं? तो ये ज्ञान करना है। दूसरा आ रहा 2, सारे सज्जनों जिसने जन्म लिया हुआ उसे जाएगा, मरना और जन्मना है। जिसने रूप धारण किया वो यहाँ से जाएगा, है? और इधर माँ भी 2 ही है, पहला जन्म देने वाली माँ जो नाम पिता पेट में रखा है, दूसरा जन्म से लेकर शमशान घाट तक पहुंचा, ये धरती माँ है, इससे बड़ी कोई नहीं है माँ। फिर तीसरा आ रहा है, तीनों गुण आपके पास ही है, कोई शास्त्रों में ज्यादा ज्ञान नहीं है, वो वहां नहीं है, पढ़ के उसको तीनों गुण आपके पास है। रजोगुण आपके पास में है, सतोगुण आपके पास में है, और नाश करने का तमोगुण भी आपके पास में है। तो फिर किसको दोष दे रहे है कि नहीं? फिर आता 4, फिर आ रहा 4। प्यारे सैनो, महापुरुष चारों खानों का ज्ञान बता रहे हैं, तो 2 के अंदर दोष है, 2 के अंदर दोष नहीं है, 2 के अंदर दोष है, 2 के अंदर दोष नहीं है। ये कह रहे हैं कि पहले तो चारों खानों का ज्ञान अपन को ही करना है। अन्न खान और पंड खान के अंदर दोष है, जड़ खान और उद्भिद खान के अंदर दोष नहीं है। महापुरुषों ने लिखा है जीव जीव का बैरी है, बिना जीव खाए कोई जीता नहीं मृत्यु लोक के अंदर, ये स्पष्ट है। फिर आ रहा है 5 तत्वों के अंदर आपका ईश्वर, इसके अंदर ही विद्वान है। मंदिर में ना तो ईश्वर है ना अल्लाह है। वहाँ कह रहे हैं कि ईश्वर ना तो मंदिर में मिला, ना मंदिर में मिला, ना मथुरा में मिला, ना काशी में मिला, ना गंगा में मिला, ना यमुना में मिला, ईश्वर आपके पास ही है। तो खोजने का महापुरुष शब्दों के द्वारा बता रहे हैं।
अरे भाई जय बोल ले। हाँ देखो थोड़ा सफा बोलिए नहीं सफा ये पारी हो रहा है। बोलिए सनातन धर्म की, सर्वे संतों की। धन्यवाद है हमारे मालावत परिवार को जो अपना सनातन धर्म को निभा रहे हैं, और आप वो करतूत के अंदर वो सूरवीर हो जो आपका वंश के अंदर शंकर भगवान साक्षात गंगा माई लेके आया भागीरथ की तरह। जय हो। वाह भाई। तो अभी हम पीछे क्यों हटते जा रहे हैं, हमारे प्रदूषण क्यों हो रहा है कि हम हमारा धर्म से नर नारी दोनों वंचित हो रहे हैं। ये आपको मैं बता देता हूँ क्या लेके जाएंगे और क्या लेके हमको जाना है। हम कुछ भी नहीं लेके आए, शरीर हमारे को परमात्मा ने दिया है और हमारी माँ की कोख में हमने जन्म लिया है। तो उस परम पिता परमात्मा को याद करते हुए, देखो परमात्मा कहाँ है, अभी कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले, ये परमात्मा विराज रहा है नर नारी के अंदर, रूप है परमात्मा का। देख लो साक्षात भगवान के जैसी फोटो आपकी है, मेरे को उसमें कोई अंतर नहीं लग रहा है। आपकी माँ की फोटो है जैसी साक्षात शक्ति खंडो लेंस भर रही है है नहीं। एक नर परमात्मा हरि श्याम नजर में आता है, अजब गजब का खेल बना के नर नारी रूप बनाता है। ये परमात्मा आप ही हो। अबे मोयोटे कण खा रही हो है, कौन खा रहा है ये अज्ञान जो हमारे को आत्म ज्ञान में हो रहा है। माया तो सो भक्तो है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा नहीं रू मेरे द्वार पे संतन भूखा जाए। घणोनियों पता तो है को नहीं पलकान, ये गेटा कर दिया 100 दिन का, पता नहीं पलकान क्या कह रहा कल का। वर्तमान के अंदर कैसी समय आई है, इस समय को आप पकड़ के चलिए और इस समय के सारे चलिए जो आपका भला ही भला है। बाकी गायों बजायों गुण नहीं वे गुण क्यों गुण हो, ये पानी पर गया है तो बंदो लोकी खाए नहीं कोई है नहीं। ते दो पानी ही गया, दो बड़ो क्यों नहीं क्यों तो घर का मुंह वो हो। अरे लेकिन इंडिया बड़ी पर चाल रही होगी नहीं चाल रही है। वाह वाह। नर नारी का धर्म क्या होता है, प्रतिव्रता नार होती है, पति की वचन को कभी नहीं लोभती है। ये धर्म भी हमारा छूट रहा है और पति देव भी नारी के प्रति मतलब धर्म छोड़ रहा है। ये क्यों हो रहा है? माताओं भी अपना ध्यान रखे और अपना शुरू से धर्म का पालन जैसे करता है वैसे आप करते हुए चलोगे तो आपका जीवन सुख में गुजरेगा। देखो अंधविश्वास में इस जीवन को मत खो रे भाइयों, और साक्षात भगवान को रूप है और ध्यान कर दीजिए। तो देखो हमारे दादा क्या एक मतलब के जाने भोगा कभी वहां भो गया, रवि वानी भोगा रवि वहां भो गया अनुभवी। धन दौलत महल मालिया हाथी घोड़ा वोण पाल की हला दरिया रह जाए, शरीर भी दरियो रह जाए, नो हाथ को दी दौड़ो आगे आई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय हो। एक छोटो भजन लाऊं आप है अंधविश्वासी मानवी और पूजे भूम्या भूत, मंद मास सबके पेट में जा जन्मे वंश कपूत। जय हो। जा जन्मे वंश कपूत करनीहीन गुलाम, गुलाम केसर मिला दी धूल में तो इज्जत भई लीलाम। गुलाम के हरि राम भज राम ने शिवरण कर मजबूत। जय हो। मजबूत अंधविश्वासी मानवी पूजे भूम्या भूमि। पूरी जिंदगी बच्चे की शिक्षा कहाँ से उठती है? घर से उठती है। आप कितने भी राज रहे हो
आपका घर के अंदर कंट्रोल कर देना तो आपका देश कंट्रोल है। आपका घर के अंदर कंट्रोल नहीं है तो बसे वाज परो वायरो न लाग परी लू वे पर डफा डफ आगे हाजू का यो ले गया उनको लाया। तो इस जीवन को डफा डफ नहीं खोना रे भाइयों माता बहनों। परा लगत आपका अच्छा था तो नर नारी का रूप मिला है हमारे को। तो ये सुंदर में सुंदर रूप है, इसके अलावा कोई रूप ही नहीं है आपका इधर दिख रहे। चारू खान के अंदर से रली खर्चा फरो अरे मान सरोवर भरे ओ भारे समुद्र सिर कबो नहीं घुटे घड़ा तो ऊपरों मुल्क दिए माय मुल्क दिए बात ध्यान करते जो खाली ऊपरों दी दिया है आए भूखला रे हम सके घणो ये ओंदरो भूख मछी हाथ जावे तो बना के अरे भूख मछलियां घट कावे जी हंसा तो चुके रे मोती जोड़ हंसा तो चुके रे मोती जोड़ बारी बारी ठंडी ठंडी मेरा मन में जाने कपट चलावे शर्म नहीं आवे वो मन में जाने कपट चलावे अरे
जावे पर मैं